साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेडिकल विभाग की ज़्यादातर भर्तियों को लेकर हम लोग लगातार संघर्षरत थे। आज हमारे संघर्ष के साथी मेरे छोटे भाई नरेश बिश्नोई भाई, बोड़ाराम मीणा भाई, शैतान सिंह मीणा भाई और जयदेव भाई सभी लोग मौजूद हैं। नरेश बिश्नोई भाई वेटिंग के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, सीएचओ में वेटिंग के लिए भी और 80-20 के लिए भी बोड़ाराम भाई, और दोनों ने संघर्ष भी किया है। साथ में सीएचओ के पोस्ट पे भी है अभी बोड़ाराम भाई। तो ये एम्स में हमारे शैतान सिंह जी हैं जो एम्स में अभी मौजूदा ज्वाइन हैं और कार्यरत हैं अभी और काम कर रहे हैं। जेडी भाई भी लगातार जो लैब टेक्नीशियन की जो भर्तियाँ हैं उनके लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे और एसओजी की जो जाँच हुई उसमें सबसे अहम योगदानों में एक रहा है इनका भी। तो साथियों मैं आपको बता दूँ सारा मामला प्रोसेसिंग पूरी की पूरी बता देता हूँ। आज बहुत ही अच्छी मीटिंग रही थी, सिद्धार्थ महाजन जी से भी मीटिंग हुई। आपको बता दें सारे विभागों की क्लियर कट सारी चीज़ें बता देते हैं। सबसे पहले मैं सीएचओ के लिए बता देता हूँ क्योंकि सीएचओ वाले साथी काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। हमने वीडियो भी लाइव नहीं किया था 2-3 दिन से, क्योंकि पूरी स्थिति क्लियर होने के बाद ही हम लोग बताना चाहते हैं सारी चीज़ें आप लोगों को। किसी को भी गलत इन्फॉर्मेशन आज तक हमने दी नहीं है और जो भी काम बोला है वो हुआ है समय पे। साथियों सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ। सीएचसीएच वाले जो साथी हैं जो सीसीएच ब्रिज कोर्स जो शुरू करवाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों को मैं बता दूँ, कल भी हमने कुछ लोगों को से ये बात शेयर कर दी थी हालांकि, लेकिन इसकी पूरी श्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी थी। इसलिए हम लोग आज ओड़ा जी से भी मिले और जो सिद्धार्थ महाजन जी से भी मिले, क्योंकि 2 दिन हो गए जो फाइल अप्रूवल के लिए चली गई है आप लोगों की। और सिद्धार्थ महाजन जी से इसलिए मिले क्योंकि वही सेक्रेटरी साहब ही उसको अप्रूवल दे रहे हैं। तो ब्रिज कोर्स शुरू होने वाला है आप लोगों का, और ब्रिज कोर्स शुरू होने के लिए जो प्रक्रिया है वो 1-2 दिन में आजकल में आज भी हो सकती थी, लेकिन 1-2 दिन में अब फिर प्रोसेस शुरू होने वाली है साथियों। और उस प्रोसेस में शुरुआत में आप लोगों के पास अभी वेब लिंक आ जाएगा, वेब लिंक डल जाएगा अभी, और आप लोगों को उसके अंदर अपने अपने सेंटर्स जो होम टाउन में जिनसे आपको ब्रिज कोर्स करना है वो आप लोगों को डालने पड़ेंगे और सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप लोगों के सामने वो सच्चाई आ जाएगी। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है। सेकंड, जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए जो साथी काफ़ी चिंतित है साथियों, वो फाइल भी इसी के साथ गई थी, इससे 2 दिन पहले चली गई थी, लेकिन चक्कर ये हुआ था पहले ही आ जाती, आज से काफ़ी दिन पहले ही आ जाती, लेकिन कुछ साथी लोग आप लोगों में से ही कोर्ट में चले गए थे और कोर्ट से वो होम टाउन के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दायर कर दी थी। उससे विभाग भी चिढ़ गया था और उसके बदौलत आज आप लोगों की ये जो होम टाउन वाली जो थी प्रोसेस, ये कुछ एक चंद लोगों की वजह से, मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को कि आप किसी भी भर्ती में राजनीति को हावी मत होने दिया करो। हर बार कोर्टों में भर्तियां ही कुछ 1-2-3 लोगों की भ्रामकता की वजह से और कुछ एक आध जो फर्जी वकील हैं जो एक्टिव रहते हैं और वो हर कोई केस लगा देते हैं, चाहे जैसे केस लगवा देते हैं पैसे कमाने के लिए, और वो भर्तियां अटक जाती है कोर्ट में। तो आप लोगों को बेमतलब की राजनीति नहीं हुई सीएचओ में, इस वजह से आज सीएचओ एक मात्र भर्ती और एमओ 2 भर्तियां, यानी कि ऐसी भर्तियां हैं राजस्थान की जो निपट चुकी है, शुरू होकर 6-6 महीने के अंदर अंदर निपट चुकी है। अन्य भर्तियों का हालत आप लोगों को पता है, जैसे पैरामेडिकल की भर्तियों के हालात देख लीजिए आप। राजनीति उसके अंदर घुसी और आज उसका दुष्परिणाम आप लोगों के सामने है साथियों। मैं आपको बता दूं प्रयोगशाला सहायक में भी यही हालत है। मेडिकल की सारी भर्तियां बाकी की सारी अटकी पड़े, तो उनकी भी मैं अब आपको जो सुलझाने का जो हमने प्रक्रिया शुरू किया वो बता देता हूं। तो साथियों सीएचओ में सीसीएच शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। आप लोगों के लिए खुशखबरी आ गई है। 1-2 दिन में 2-3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के पास लिंक आ जाएंगे, सारे चूज हो जाएंगे और बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ब्रिज कोर्स शुरू होने वाला। दूसरा जो आप लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने हैं उसके लिए भी मैं बता दूं आपको, होम डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को अलॉटमेंट होंगे और आजकल में 1-2 दिन में लिस्ट आने का था थोड़ा सा पेंडिंग, इसलिए कि एमडी साहब भी छुट्टी पे, पीडी साहब भी छुट्टी पे थे आज, और जो अधिकारी थे 1-2 वो भी छुट्टी पे, अब संडे तक छुट्टी पे है कुछ एक अधिकारी। लेकिन जो लिस्ट है वो सिद्धार्थ महाजन जी के पास अप्रूवल होकर पूरी फाइल चली गई थी, सारी चीज़ें लिस्ट भी भेज दी थी सिद्धार्थ महाजन जी के पास। तो जो होम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट यानी कि आप लोगों के ट्रांसफर की लिस्ट है एक तरीके से 1857 लोगों की वो लिस्ट है साथियों, कान खोल के सुन लो आप लोग, 1857 लोगों की वो लिस्ट है और वो लिस्ट हमने देखी है और वो बहुत जल्द। अब वहाँ कर्ट वोल्ट वाले के लिए तो हमने कह दिया कि इसको एक बार बाइकआउट करके, और सर उनके लिए तो चलो हम माफ़ी मांग लेंगे बच्चों के लिए, लेकिन आप इनको होम टाउन में भेजो। होम टाउन में इसलिए भेजा जा रहा है साथियों, कई लोग चिंतित है कि जब ट्रांसफ़र की लिस्ट आ रही है तो सीसीएच वालों को, जब सीसीएच शुरू हो रहा है तो ट्रांसफ़र की लिस्ट क्यों निकाल रहे हैं, कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। तो साथियों मैं बता दूँ आप लोगों को, वो इसलिए है कि आप लोगों का अगर
ट्रांसफर लिस्ट इसलिए निकाली जा रही है कि शायद 5 दिन, जैसे अब आप लोगों को जैसे चूज करना पड़ेगा अपना जो सेंटर है जिससे ब्रिज कोर्स आप सभी को होम टाउन मिलेंगे, लगभग लोगों को होम टाउन मिलेंगे, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। लगभग कोई गिना चुना रह जाए तो बात अलग होती है। तो साथियों जैसे प्रोसेस शुरू हुई, आप लोगों के सेंटर चूज करवाए और फिर उसके बाद आप लोगों की लिस्ट आएगी अभी ये। तो साथियों इस प्रोसेस में 10-12 दिन 15 दिन लग जाएंगे पूरे टोटल मिला के। और आप लोगों का जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए भी सारा प्रोसेस इन्होंने इग्नू से सारा सिस्टम शुरू कर दिया इन्होंने। तो साथियों इसमें 10-15 दिन लग जाए। तो विभाग से हमने ये कहा कि विभाग ने भी यही कहा कि चाहे 10 दिन की प्रक्रिया हो चाहे 15 दिन की, इसके अंदर अंदर सभी को अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाए ताकि ये सुविधा रहेगी ज़्यादातर साथियों कोशिश यही है। लेकिन हमने ये भी बात कही थी कि कुछ लोग तो होम डिस्ट्रिक्ट चाहते भी नहीं है। तो ये यूँ कह रहे हैं कि ये चीज़ तो अब हम कैसे कर सकते हैं कि भाई कोशिश करेंगे जो लोग गिने चुने लोग जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट नहीं चाहते और कोई अदर चाहते हो तो वो भी अब एक बार एप्लीकेशन देना चाहे तो दे दो यहाँ पे आके। लेकिन बाकी अब तो 10-15 दिन की बात है साथियों, 5-10 दिन की बात है, प्रोसेस खत्म होने वाली है। तो साथियों बहुत जल्द आप लोगों के लिए खुशखबरी है, दोनों के लिए ही है, लिस्ट वालों के लिए भी और ये भी है ना साथियों। उसके बाद जो लैब टेक्नीशियन की जो भर्तियाँ हैं उनके लिए बता देता हूँ। और जो 2000 जो सुनो सबसे मेन बात, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वेटिंग का मामला है उसकी मैं मुख्य तौर पे आपको बता दूं साथियों। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वेटिंग के लिए अब रास्ता क्लियर हो गया है। जो CCH के जो साथी लोग, आज मुख्य बात मैंने CHO वेटिंग के लिए ही की थी और वेटिंग के लिए हमारे नरेश बिश्नोई भाई भी लगातार साथ में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सभी साथी लोग लग रहे हैं हम लोग। तो साथियों CHO की वेटिंग का ये है मामला कि भाई हमारी पहले भी बात हो गई थी, हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी निकले, लेकिन हर एक चीज़ की एक प्रक्रिया होती है साथियों। तो आप लोगों का जैसे ही ट्रेनिंग का भी फिक्स हो गया, अब आप लोगों का कि भाई इन लोगों की जैसे चूज़ किए सेंटर तो सभी ने अप्लाई कर दिया, एक लिस्ट तैयार हो गई। उसके बाद कितने लोग एब्सेंट रहते हैं आपको बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। वेटिंग वालों को सबकी वेटिंग भी निकलवाएंगे। लेकिन अगर बेमतलब की कोई राजनीति हुई तो मैं बता दूं आप लोगों को, कई स्टेट्स में ऐसा भी हुआ है कि वेटिंग वाली पोस्ट हटा के अगली भर्ती में जोड़ दी। तो साथियों आप लोग सिर्फ साथ बनाए रखें, बेमतलब की राजनीति से बचें। कल को ये नहीं हो कि राजनीति के चक्कर में और कोई गलत हो जाए आप लोगों के साथ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 15,000 की लिस्ट निकलवाई थी, मेरा मन था कि 15,000 लोग नौकरी लगे, इतने आंदोलन करके अपन लोगों ने निकलवाई थी। तो सभी मेरे भाई हैं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहते हम लोग। साथियों जल्द से जल्द आप लोगों का भला होगा। वेटिंग का थोड़ा सा वेटिंग में आपका नाम है तो थोड़ा सा वेट करना आपका बनता भी है। और साथियों सीधी सी बात हूँ, ब्रिज कोर्स के जैसे ही ये लिस्ट तैयार हो गई, सेंटर चूज के लिए डाले तो नाम फिक्स हो गए कि भी इतने लोगों का हो गया, तो किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें खाली क्या क्या वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अभी। और पूरा का पूरा परफॉर्मा इनके पास तैयार हो जाएगा। लगभग 750 से 780 के बीच में लमसम मेरे हिसाब से वेटिंग आएगी, ऐसा मेरा मानना है। PD सर से हमारी बात हुई थी, क्योंकि ज्वाइनिंग जो करी है लोगों ने उसके अकॉर्डिंग जो लिस्ट पहले तैयार हुई है ज्वाइनिंग की उसके हिसाब से। लेकिन फिर भी इन्होंने ट्रेनिंग से इससे पहले अगर ये वेटिंग निकालते या कुछ और होता तो ये मामला कोर्ट में चला जाता। साथियों आप सभी को पता है, बार बार कोर्ट में नहीं जाए मामले, कोई भी प्रक्रिया कोर्ट में नहीं जाए, क्योंकि वकील तैयार बैठे रहते, एक आध जो जिनका सिर्फ काम ही बच्चों को बेवकूफ़ बना के पैसे लेने का और ऐंठने का रहता है। वकील कुछ गिने चुने एक आध वकील है ऐसे, सारे तो नहीं है लेकिन एक आध तो है ऐसा। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अब आपको भरोसा रखना पड़ेगा और साथ में साथ देना पड़ेगा, बस इतना ही हम चाहते हैं। वेटिंग के लिए भी स्पेशल आज बात हो गई है और सिद्धार्थ महाजन जी ने भी कहा है कि हम वेटिंग निकालेंगे। आप कह रहे हो तो चिंता मत करो, 100% निकालेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया ब्रिज कोर्स वाली तीन दिन के अंदर शुरू करने की कही है उन्होंने, और वो प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है साथियों। नेक्स्ट बात मैं अब आ जाता हूँ कम्युनिटी हेल्थ साथियों के लिए 1-2 दिन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। देखते हैं अब आप लोग कितना सपोर्ट करते हो साथियों। हम तो आपके लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली से लेके राजस्थान तक। और फार्मासिस्ट साथियों को विज्ञप्ति जारी होगी बहुत जल्द, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का भाई लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है और बस साथ बनाए रखें साथियों। किसी भी तरीके से हम लोग इस जुलाई में हमें हर हाल में करके दिखाना है और मेहनत करनी है और हमें जरूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद साथियों। और प्रयोगशाला सहायक वाले साथियों के लिए कल अलग से मैं दोबारा से मिलूंगा, क्योंकि आज ढंग से बात नहीं हो पाई थी प्रयोगशाला सहायकों के लिए। क्योंकि जो मंत्री जी हैं उनसे अलग से मिलना चाहता हूं मैं सिर्फ अकेली इस 2 भर्तियों के लिए, फार्मेसी और प्रयोगशाला सहायक। क्योंकि साथियों इन दोनों भर्तियों में ही अभी थोड़ी अड़चन चल रही है, वो जल्द से जल्द अब क्लियर होने वाली है। तो मंत्री जी से इन दोनों भर्तियों के लिए स्पेशली अलग से मिलूंगा। आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इसी तरह से आप लोगों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जरूर शेयर करें ताकि हर एक साथी के लिए एक बुलंद आवाज़ और मजबूती बन के हम लोग उभरें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब और पे सब्सक्राइब करें।
चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें साथियों, क्योंकि एक ट्विटर अकाउंट आप लोगों को ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि हर एक आंदोलन में ट्विटर का एक बहुत अहम योगदान होता है। आप लोग अगर ट्विटर अकाउंट बना के चाहे फॉलो करें नहीं करें, लेकिन कम से कम ट्विटर अकाउंट जरूर बनाएं और अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचाएं, मजबूती से सीएम और पीएम तक भी पहुंचाएं। साथियों इतना ही निवेदन है, आप लोग साथ बनाए रखें, बहुत पॉजिटिव खबरें आप लोगों के पास आएंगी, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी अगर सभी लोग इसी तरह से एकजुट होकर संघर्ष करते रहे तो। इनकलाब